हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आरती आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अपने बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अब चल रही है हमारी जर्नी किस चीज़ की? एक्सप्लोर करने की, अपने आसपास के एरियाज़ को। क्योंकि मैंने सोचा कि घर पे बैठे बैठे मैं क्या करूँगी, थोड़ा जो जगह के बारे में मुझे सुनने को मिलता है, मतलब बहुत ज़्यादा ही फेमस जगहें हैं, वहाँ पर जाकर देखा जाए कि वो फेमस क्यों हैं और इतनी ज़्यादा उनके बारे में अफवाहें क्यों फैल रखी हैं। तो उन अफवाहों को, उन इंफॉर्मेशंस को जानने के लिए हम निकल पड़े हैं। और आप भी इस सफ़र में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अगर आप चंडीगढ़ आ रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही सही होगा कि अगर आपको इस जगह के बारे में, कुछ जगहों के बारे में जो मैं एक्सप्लोर करूँगी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस एज एन आउटसाइडर आप सभी को पता हो और आपको भी वो इन्फॉर्मेशंस हेल्प करेंगी। आपको अगर कोई और भी आपके फ्रेंड में या रिलेटिव में आ रहा है तो आप उसके साथ भी शेयर कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम नए नए आए होते हैं तो हमें खुद ही कोई चीज़ें नहीं पता होती, इसलिए निकल पड़ी है हमारी सवारी एक्सप्लोर करने। और बहुत सारी चीज़ें मैं भी सीखूंगी और साथ साथ मैं आपको भी बताती रहूँगी कि मैंने यहाँ पर क्या नई चीज़ देखी और अगर आप यहाँ आ रहे हो तो ये जगह आपके लिए कैसे यूज़फुल है। तो सबसे पहले जब मैंने एंट्री की थी वो यहाँ का जो मेन रोड होता है ना, वहाँ से, तो ऊबर वाला तो हमें वहीं छोड़ के गया था यार। तो यहाँ पर ना ऐसे नीचे ये बिछा कर ना कपड़ा सा, उसके ऊपर सामान रखाया हुआ था। और मैं बताऊँ आपको, ये काफ़ी सस्ते में था। हाँ, एक चीज़ और, मैंने ना काफ़ी बार सुन रखा था कि इस एरिया को, सेक्टर 22 को सरोजनी नगर कहते हैं। मतलब एक सेकंड लैंग्वेज में बात करूँ कि जैसे दिल्ली का है ना सरोजनी नगर, कि वहाँ पर काफ़ी सस्ते और अफोर्डेबल कपड़े मिल जाते हैं और काफ़ी कुछ, बहुत ज़्यादा मतलब वैरायटी में चीज़ें मिलती हैं। वैसे ही यहाँ के बारे में मैंने सुन रखा था। तो मैं जब भी यहाँ आती थी तो मेरे पास 1 या 2 घंटे होते थे काम करके, फिर मैं निकल जाती थी या किसी ना किसी काम की वजह से। पर आज मैं आई हूँ इसको एक्सप्लोर करने के लिए कि सच में इसे सरोजनी नगर कहना सही होगा कि नहीं। हाँ, आपको जगह जगह ना ये बेर खाने के लिए, छोटी छोटी बेर खाने के लिए मिल जाएंगे। वैसे तो जब हम छोटे थे तब हम बहुत ही, मैं और मेरा ब्रदर खाते थे। तो जब भी हम जाते थे ना मम्मा के साथ घूमने तो हम स्पेशली ऐसी चीज़ें खाते थे जो, पर हमें डांट बहुत पड़ती थी। हाँ, अब मैं यहाँ के बारे में आऊँ तो यहाँ पर ना ऐसे छोटी छोटी जगह पे स्टॉल लगे होंगे और ऐसे रोड के कॉर्नर पे भी ऐसे कपड़ा बिछा कर उस पर सामान रखा होगा। तो इनके ऊपर इन्होंने पहले से ही प्राइस लिख रखा होता है, 150, 250, 200। हाँ, ये आपके साथ बार्गिंग ज़रूर करेंगे, ये चीज़ आप ध्यान रखना। कई जगह पर ना वो अड़ जाएंगे कि हाँ मैंने ये इतने का ही देना है, ये सामान इतने का ही है। बट अगर आप सही वे में उन्हें कन्वेंस कर पाए कि या मैं और मेरी फ्रेंड 2 ले रहे हैं सामान, या मैं आपसे 1 के बजाय 2 ले रही हूँ, तो वो है कि आपके साथ ना बार्गिंग कर लेंगे। आपके प्राइस में 10-20 रुपए का फ़र्क कर ही देते हैं फिर वो। तो ऐसा हो सकता है। ये मैंने फर्स्ट ट्रिक यहाँ सीखी। सेकंड ट्रिक यहाँ पर मैं ये कह सकती हूँ, अगर आप आ रहे हो तो सुबह के टाइम आओ, ठीक है। सुबह के टाइम आओगे तो आपके पास टाइम भी ज़्यादा होगा और बहुत सारी चीज़ों को आप एक साथ एक्सप्लोर कर सकते हो। तो और यहाँ पर ना अभी फेस्टिव सीज़न का रौनक चल ही रही है, तो उस वजह से सूट वगैरह की तो वैरायटी आपको भर भर के मिलेगी। और आपको बता दूँ, वेडिंग सीज़न भी चल रहा है ना, तो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे काफ़ी कुछ चीज़ें, अफोर्डेबल रेट्स में मिल जाएंगे। तो पहली ना मुझे यहाँ की, मैं आपको ये वीडियो दिखाती हूँ। मैं आई थी ना खादी स्टोर पे, तो यहाँ पर ना इस बाहर स्ट्रीट पर मतलब जो सिंगर कह सकते हो वो बैठे हुए थे, आर्टिस्ट कह सकते हो, वो बैठे थे और वो इतना सही सॉन्ग गा रहे थे। तो मैंने सोचा मैं आपके लिए रिकॉर्ड करूँ और आपको भी सुनाऊँ। और फिर अंदर मैं गई खादी स्टोर में, तो काफ़ी कुछ था वैरायटी में ना, काफ़ी ज़्यादा कुछ था। और ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा था मुझे जैसे मतलब विंटेज वाइब आ रही थी। और यहाँ पर गांधी जी की जो आइडियोलॉजी है कि आपको अपने हाथ से काम करना चाहिए, ऐसी
चीज़ें भी थी, ऐसी बनी हुई चीज़ें थी, हाथों से बनी हुई चीज़ें थी। और यहाँ पर ना मुझे जो सबसे सही लगा वो ये आंवला कैंडी थी। बट मुझे शायद लग रहा था कि थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाएगी मेरे लिए, क्योंकि मैंने इससे पहले पतंजलि की भी यूज़ की हुई है, तो अभी मुझे उसका रेट याद नहीं है। तो ये 230 की थी, तो मैंने इसे छोड़ ज़रूर दिया है अभी के लिए। बट हाँ, अगर मुझे उसका रेट ठीक लगा तो मैं वो पिक कर लूँगी, नहीं तो ये तो है ही है फिर अपने पास। और इनके पास ना ऐसे क्लोथिंग की भी काफ़ी रेंज थी। फिर हम निकल आए बाहर कि अब तो देखना पड़ेगा कि बहुत कुछ हो गया विंडो शॉपिंग, अब तो कुछ खाना पड़ेगा और कुछ ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि इतनी तो विंडो शॉपिंग हम नहीं कर सकते कि सिर्फ बाहर से देखो। और मैंने सोचा कि है ना, आप ऐसा तो नहीं है कि आपका खुद को ये एक्सपीरियंस नहीं है और आप जाके कह दो कि अच्छा ये चीज़ अच्छी है, ये यहाँ अच्छा है। यहाँ पर आप लोगों की भीड़ देखो ना। ऊपर से मैं आई थी सैटरडे, बहुत भीड़ थी। अभी ये दिन का टाइम है तो इतनी भीड़ है यहाँ पे। और ये जो मेन खाने की जगह है ना यहाँ पर, वो बी है, बाई में बी रेस्टोरेंट। ये स्टार्टिंग में भी आएगा और जो मेन जहाँ पार्किंग एरिया है ना वहाँ पे भी आएगा, आपको मिल जाएगा। तो मैंने काफ़ी लोगों को बहुत कुछ खाते देखा, तो मेरे दिल में इच्छा ज़रूर हुई कि ये क्या खा रहे हैं यार। और वैसे भी ना अपनी प्लेट से ज़्यादा दूसरों की प्लेट में ध्यान होता है फूडीज़ का। तो यही हाल मेरे साथ था कि मुझे ये था कि क्या खा रहे हैं, अगर जो ये खा रहे होंगे ना मैं भी वही ट्राई करूँगी, क्योंकि देखने में बहुत ही ज़्यादा कलरफुल और अट्रैक्टिव लग रहा था। इस रेस्टोरेंट के ना मैंने पहले भी मोमोज ट्राई कर रखे थे, तो सबसे पहले शुरुआत मैंने इसी से ही की। तो एक प्लेट मैंने ये करवा लिए थे मैं कि सबसे पहली चीज़ वही खाएंगे जो हम पहले से जिसके बारे में परिचित हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि पहली चीज़ खाते ही मुँह का टेस्ट ख़राब हो जाए तो वो अच्छा नहीं है। मुझे यहाँ की ये गार्डन, मतलब जो ये प्लांट लगा रखे थे ना, मुझे बहुत सही लगे, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं कि ये वे भी बहुत अच्छा है अपने आसपास ग्रीनरी रखने का। और आपको पता है कि जैसे कि मैं नेचर लवर हूँ तो मुझे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, प्लस फूडी। तो यहाँ पर मैंने जो ये चीज़ देखी थी ये आइसक्रीम थी, और मैं आपको बताऊँ ये 70 रुपीज़ की भी थी और 60 की भी थी। जो एक तो बीबी जो रेस्टोरेंट है ना उसी के साथ में ये, तो मैंने ये 70 रुपीज़ की ली। और ये चोको चिप्स वाली थी। इन्होंने एक चोको चिप्स वाली स्कूप दिया था और एक सिंपल चॉकलेट वाला दिया था और एक वनीला था इसमें। और ना मुझे पहली बार एहसास हुआ कि ये मेरे खाने के लिए नहीं बनी है, मेरे खाने के लिए नहीं बनी है ना। फर्स्ट स्कूप जो खाते खाते ना मेरा बुरे हाल होने लग गए थे, और ये मतलब मेल्ट हो रही थी, बहुत जल्दी मेल्ट हो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि और कितनी स्पीड से खाऊं मैं, और शायद मैं थोड़ी स्लो जो होते हैं ना पर्सन वो हूँ क्योंकि मेरे से खा ही नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था यार ये मैंने क्यों ले लिया है। और मैं आज मुझे यकीन हो गया, दूसरों को देख कर आप नहीं कर सकते। मैंने देखा ना छोटे छोटे बच्चे, यार मेरी फ्रेंड कह रही थी यार तू तो छोटे बच्चे से भी गई गुजरी है, छोटे छोटे बच्चे भी खा रहे थे। उन्होंने पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया था और मेरे से इतना ही नहीं ख़त्म हो रहा था। मैंने अपनी, अगर मेरी फ्रेंड ने ना लिया होता ना तो फिर मैंने उसे पकड़ा देना था, क्योंकि ना सीन ऐसा पड़ा कि उसने भी लिया, उसने वनीला फ्लेवर का लिया था और मैंने पूरा चॉकलेट प्लस वनीला लिया था। तो एक चीज़ ऐसी बनी कि ये ख़त्म ही नहीं हो रही थी। अभी मैंने सोचा था कि मैं 2-3 चीज़ें और ट्राई करूँगी और मैं यहीं पर ही स्टक हुई पड़ी थी। अब पता मैं बता रही हूँ, ये मैंने वीडियो तभी शूट कर रही हूँ कि शुक्र है कि अच्छा है कि मैंने पहले कभी ट्राई नहीं किया और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ मैं। पर ना मेरे से नहीं खा हो रहा था, ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है इस चीज़ के लिए, मेरे से नहीं खा हो रहा था। हाँ, अगर आपकी फूड जो शुगरी फूड है उनको कंज्यूम करने की कैपेसिटी हाई है तभी आप इसे लेना। हाँ, अगर आपको पसंद है तब भी। मुझे मतलब ऐसा नहीं कि मुझे पसंद नहीं है यार, पसंद है, बट ये बहुत ज़्यादा ही थी मेरे लिए, बहुत ज़्यादा थी, मेरे से नहीं खा हो रहा था। मैं बस ये सोच रही थी कि भगवान ये किसी भी हालत में ख़त्म कर दो, क्योंकि मैं मिडल मैन हूँ, अंदर से और बाहर से भी मैं मिडल मतलब मेरा मिडल हार्ट तो है ही है यार क्योंकि हो ही नहीं रहा था यार। तो मैं इसे फेंक तो सकती नहीं थी, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे थे कि वो कुछ ना कुछ खाने के लिए कर रहे थे, कि मतलब पैसे के लिए। तो मैं कि यार मैं पैसे ऐसे वेस्ट तो नहीं कर सकती। भगवान का लाख शुक्र है कि मैं 15 मिनट तक खाती रही तब कहीं जाकर ये ख़त्म हुई मेरे से। और मैंने फटाफट अपने हैंड वॉश किए। वहाँ पर ना एक ऐसे इन्होंने ये पानी का सिस्टम भी लगा रखा था, टैंक था ये। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इनकी, चंडीगढ़ में बहुत ज़्यादा अच्छी, कि आपको अगर परचेज़ नहीं करना है तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं।
हैंड वॉश करने के लिए तो कर ही सकते हैं यार। और बाकी तो चलो अपनी मर्ज़ी, आपने पीना है या नहीं पीना है। मेरी फ्रेंड ना मेरा हाल देखकर आगे से मुझे टीज़ करते हुए कह रही थी कि चल ना चाट भी खाते हैं। मैं कि तो निकल जाए यार यहाँ से, मैं कुछ नहीं खाने वाली। और मेरा सच में बहुत बुरा हाल हो रहा था खाकर। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था यार बहुत ज़्यादा ही मीठा हो गया, मैंने बहुत ज़्यादा ही मीठा कंज्यूम कर लिया है। तो इतना अब दोबारा नहीं करूँगी, ये बिल्कुल नहीं करने वाली मैं। और खाने के मामले में ना मैं आपको और चीज़ बताऊँ कि मेरी फ्रेंड ले आई थी चाट, वो मुझे टीज़ करने के लिए चाट भी ले आई। कहती कि यार तूने नहीं खाना तो चल ना खा, पर मैं तो खाने जा रही हूँ। तो हमने ये सेक्टर 19 से नेल पेंट ली थी पिंक कलर की। मैं कि यार मैं बैठे बैठे उसे खाते हुए देखूंगी तो मुझे और गुस्सा आएगा, क्योंकि मैंने उसके कहने पे क्योंकि वो मेरे डिसीज़न में साथ थी यार। आधा हक उसका भी है कि जो मैंने गंदा सा डिसीज़न लिया था वो आइसक्रीम खाने का। और जिसके बाद खाने के बाद जब मेरा मूड इतना ख़राब हुआ, तो अपने मूड को सेट करने के लिए ना मैंने अपने आप को थोड़ा सा पैम्पर करने के लिए वहीं ना बेंचेस ऐसे बहुत सारे लगे हुए थे, वहाँ बैठी थी मैं। तो मैंने वहाँ पर बैठ कर आराम से नेल पेंट लगाई अपने हाथों पर, नेल्स पे सॉरी। तो मेरी फ्रेंड कहती है मैं पहले शूट करती हूँ, बट एज़ यूजुअल बेस्ट फ्रेंड क्या करते हैं, आपकी वीडियोस ख़राब करने में होते हैं। तो अब खा पी कर निकल पड़े थे आगे की तरफ, जहाँ से मेन मार्केट स्टार्ट होती है। यहाँ पर आप हर तरह की चीज़ें खरीद सकते हो, होम डेकोर से लेके कुछ भी। तो ना अपना मूड ठीक करने के लिए मैंने 15 मिनट्स बाद गोलगप्पे खाए। ये गोलगप्पे ना भैया के पास जो मिलते हैं बहुत टेस्टी हैं, और भैया ना ग्लव्स डाल के बनाते हैं। तो अगर आप आ रहे हो तो इनसे आप ज़रूर खा सकते हो। हाँ, थोड़े से आपको ये चीज़ में ये कहेंगे कि सूखी पापड़ी नहीं देते, तो वो चीज़ इनकी गलत है। बट हाँ, टेस्ट वाइज 100 आउट ऑफ 100 है। तो रात हो गई थी, तो एक ना साइड ये जगह है, ऊपर इन्होंने ना ब्लू कलर का ऐसे टेंट से लगा रखे थे। मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी। और यहाँ पर आपको ना 200, 150, 650 ना टॉप है, मतलब मैक्सिमम जो कह सकते हैं वो 650 है। बाकी तो सारे इससे नीचे नीचे ही वाले प्राइस रेंज है, तो वो अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। कई जगह तो ना 100 के 3 पीसेस भी थे, 200 के 5 पीसेस। तो वो मैं आपको बताती हूँ, वो ना शायद सेकंड हैंड है या कोई ना कोई उसमें प्रॉब्लम होगी उस कपड़े में। अगर कपड़े की बात है, अगर कोई और चीज़ है तो वो आप देख लेना कि आपको रिक्वायर है या नहीं है, क्योंकि यहाँ आपके पास थैले भर जाएंगे पर सामान ख़त्म नहीं होगा, इतना ज़्यादा सामान है। मुझे इस पूरी जगह में ये पर्सन बहुत ही स्वीट लगे। ये फूल वाले भैया थे और ये बहुत स्वीटली ना अपने कस्टमर्स को हैंडल कर रहे थे, और 1 एक्स्ट्रा फ्लावर भी दे रहे थे। तो मुझे वहाँ पर एक आंटी खड़े थे, उन्होंने ये चीज़ बताई थी। मैंने पर्सनली तो इनसे परचेज़ नहीं किया, बट हाँ उन आंटी के एक्सपीरियंस से मैं आपको फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ कि ये भैया बहुत अच्छे हैं। आप आना तो इनके पास ज़रूर सामान लेना। और शास्त्री मार्केट की मैं बात करूँ तो ये सेकंड सरोजनी नगर तो आप इसे कह सकते हो, क्योंकि बहुत कुछ था सामान ख़रीदने में। मैं ना चाहते हुए भी ना बहुत सामान ले आई थी, और ये ना बाद में मुझे चाहे रियलाइज़ हो कि ये चाहे ज़रूरत का नहीं है, बट हाँ अच्छा था और बहुत कुछ आपको मिलेगा। और एक और बात, आप यहाँ पर ना खुले पैसे लेकर जाना, पार्किंग करने में आसानी हो जाती है। जैसे 1000 की चीज़ होगी तो वो 700 कहेंगे, या आप 600 कहोगे तो फिर आपने उतने ही पैसे देने हैं। वो ऐसा नहीं कहेंगे कि हमें खुले पैसे नहीं है या जाकर करवाया हो, तो ऐसा नहीं होगा। तो आप कोशिश करना कि आप खुले पैसे लेकर जाएं और जेब कतरों से सावधान रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।